When you're making bread for the first time, I would highly recommend to try this recipe of focaccia. So this is simple, easy bread which doesn't need any special kneading instructions, and neither it has to be shaped in a perfect manner. And here you go, a simple recipe of focaccia. Try it out. आज हम एक बहुत ही सिंपल फुकाचा ब्रेड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अपने सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके रखे हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, मेनली ऑलिव ऑयल, यीस्ट, फ्लावर एंड सम हर्ब्स। तो चलिए सबसे पहले हम ऑलिव ऑयल को ले लेते हैं। हमने यहाँ पे हाफ अ कप ऑफ ऑलिव ऑयल लिया है और हम इसमें हर्ब्स डालेंगे। तो मैं यहाँ पर रोज़मेरी ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी और हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अराउंड 2 टीस्पून ऑफ रोज़मेरी ऐड कर लिया है। एंड साथ ही मैं इसमें मिंस्ड गार्लिक, जो मैंने छोटा छोटा काट के गार्लिक रखा हुआ था, अराउंड 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ऐड किया है। हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाना है। जो ऑलिव ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से इन्फ्यूज़ड हो जाता है, सारा गार्लिक एंड रोज़मेरी का फ्लेवर उस ऑलिव ऑयल में अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट में आपको लगे कि आपका गार्लिक कलर बदल चुका है, आप इसे गैस से हटा दीजिए, गैस बंद कर दीजिए और आप इसे गैस से हटा दीजिए। नाउ नेक्स्ट लेट्स प्रिपेयर आवर यीस्ट मिक्सचर। हमने एक बाउल लिया है जिसमें हम अराउंड 1 कप ऑफ वार्म वाटर ऐड कर रहे हैं। हमें वार्म वाटर ही लेना है, बहुत गर्म नहीं लेना और बहुत ठंडा नहीं लेना। इसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, अराउंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर। एंड हमने यहाँ पे अराउंड 2.5 टीस्पून ऑफ यीस्ट लिया है, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे और अपने बाउल को हमें ढक के रखना है। यीस्ट को एक्टिवेट होने में अराउंड 5 मिनट्स लगते हैं, तो आप बाउल को ढक के रख दीजिए और आप देखेंगे 5 मिनट्स बाद हमारा यीस्ट एक्टिवेट हो चुका होता है। तो चलिए अब हम एक थोड़ा बड़ा बाउल लेते हैं और उसमें अपना फ्लावर प्रिपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे मैदा लिया है 2.5 कप। इसके अंदर हम जो हमने यीस्ट एक्टिवेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और जो हमने इन्फ्यूज़्ड ऑलिव ऑयल बनाया है उसे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ, और हाफ हम इसे बचा लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए स्वाद अनुसार एंड ब्लैक पेपर। नमक और ब्लैक पेपर दोनों ही आप अपने स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर लीजिए। यूजुअली इसमें नमक थोड़ी कम मात्रा में डलता है। तो हम एक स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं एक दूसरे से मिल जाएं और जो हमने एक्टिव यीस्ट डाला है वो इससे बहुत अच्छे से मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे और 5 मिनट बाद आप इसे हल्का सा इकट्ठा कर लीजिए। बहुत सारा ड्राई फ्लावर है जो इसमें आसपास लगा हुआ है, बस हमें वो ही इसमें इकट्ठा, बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसे घुमाते हुए सारा ड्राई फ्लावर इसमें एक बॉल की तरह इसे बना दीजिए। ये एक ऐसी ब्रेड होती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम हार्डली 10 to 15 बार इसे इकट्ठा करके थोड़ा सा नीट कर देते हैं तो वो काफ़ी रहता है। तो देखिए कुछ इस तरह हम बॉल की शेप में इसे बना लेंगे और हम इसे प्रूफ होने के लिए रखेंगे अराउंड 1 आवर। तो आप इसे सेम ही बर्तन में भले ही रख दीजिए, एक गीले कपड़े से ढककर 1 घंटे के लिए रख दीजिए। और जब हम 1 घंटे के बाद इसे देखते हैं तो देखिए इसका साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है। तो आप देखिए ये हमारा डो जो है ये तैयार हो चुका है। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे और इसे लगाएंगे। तो हमें एक फ्लैट बेकिंग ट्रे लेनी है कुछ इस तरह,
और इसमें जो हमारा बचा हुआ इन्फ्यूज्ड ऑलिव ऑयल है अराउंड 2-2.5 टेबलस्पून डाल देना है। हमें इसे फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके ऊपर डायरेक्टली अपना फ्लोर डालेंगे और हाथ से ही, आप देखिए अपनी उंगलियों की मदद से हाथ से ही कुछ इस तरह फ्लोर को, आटे को आप फैला लीजिए पूरी ट्रे के अंदर। नीचे जो ऑलिव ऑयल है वो भी इसके साथ साथ ही पूरी ट्रे में फैल जाता है। सो इट स्प्रेड्स वेरी इजीली। आप देखेंगे इसका जो हमने थिकनेस है काफ़ी कम रखा है। इस पूरे आटे को हमने अच्छे से फैला लिया है और सभी फिंगर्स की मदद से हमने इसमें कुछ डॉट्स बना लिए हैं। और अब हम फाइनली अपना बचा हुआ सारा इन्फ्यूज्ड ऑलिव ऑयल इंक्लूडिंग गार्लिक इसमें फैला देंगे। इवनली आप इसे फैला दीजिए और इसे हम दोबारा से प्रूफ करने के लिए रखेंगे अराउंड 20 मिनट्स। I'm going to top up with some olives and some cherry tomatoes. If you want to add these, you can add, but if you don't have, you can just enjoy it as it is. Or you can top up with some cheese, whatever cheese you have. Just grate it and just put it on the top. We are going to keep it aside for another 20 minutes to let it rise, and after that we can start baking it. So after 20 minutes, if you see that our dough is increased in its size, like it's almost a double how we spread it, and now we are going to bake it. So I have already preheated my oven on 450 Fahrenheit, you can see here, and I'm going to bake it for around 20 minutes. तो आप अपने ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लीजिए 450 फ़ारेनहाइट पर, एंड 20 मिनट्स के लिए ब्रेड को बेक करने के लिए रख दीजिए। My bread is ready now and I can enjoy it with my family. I'm going to take this out and cut it into the slices. हमारी ये ब्रेड रेडी हो चुकी है, हम इसे स्लाइस अप करते हैं। आप देखिए ऊपर से बहुत ही क्रंची बनी है, बट जब हम इसे स्लाइस करेंगे अंदर से ये सुपर सॉफ्ट होती है। सो आप अपने मनपसंद तरीके से इसे स्लाइस अप कर लीजिए और इसे अपनी फैमिली के साथ खा कर देखिए। आई एम श्योर ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी, सो डू गिव इट अ ट्राई। तो चलिए मैं आपको इसे थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी अच्छे से कुक हुई है एंड अंदर से सुपर सॉफ्ट है एंड ऊपर से काफ़ी क्रंची है। अगर हम इसे बीच से कुछ इस तरह, if you just turn apart, it's super soft. So do give it a try to this recipe, and if you like it, hit the like button, share this recipe with your friends and family, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.